जून को गोरखपुर में मतदान होना है और लगभग सभी लोगों ने अपना मन बना लिया है। मैं इस समय खड़ा हूं मंगलम टावर के अंदर और यहां पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, कुछ सपा के लोग हैं, कुछ भाजपा के लोग हैं, कुछ व्यापारी हैं। हम उनसे जानेंगे इस बार किसकी सरकार और क्या मुद्दा होगा इस बार वोट डालने का। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि सरकार का दावा 400 पार। धन्यवाद, आपने इस विषय पर लाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने जो करीबी लोग हैं वो लोग कह रहे हैं 400 पार। आपको याद होगा गाँव में या तो किसी कस्बे में जब कोई सामान बेचने जाता है तो कहता है कि 400 रुपया ले लीजिए, 500 रुपया ले लीजिए। कुर्सी बेचता है, बच्चियों या लड़कों का जींस पैंट बेचता, कहता 400 ले लीजिए, 500 ले लीजिए। दाम तोड़ते तोड़ते लोग आ जाते हैं 150 पे, 120 पे, 110 पे, 190 पे। तो वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। 120-30 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं मुद्दों की बात करने के लिए बात कर रहा हूँ। जब एक तरफ रोजगार देने की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार नहीं दिया। जब एक तरफ देश की सुरक्षा की बात थी तो सुरक्षा नहीं हो पाया। एक तरफ आंतरिक सुरक्षा की बात थी, मणिपुर, वो नहीं हो पाया। एक तरफ नौजवानों को रोजगार देने की बात थी, वो नहीं हो पाया। और एक तरफ जहाँ था कि भारत को विश्व के स्तर पर लाएंगे, रुपया का कीमत बढ़ाएंगे, भारत माता के ललाट को विश्व मंच पे लाएंगे, सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी विफल है। महंगाई की मार हो गई, दूध महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर लेके एक है विकास की देवी स्मृति ईरानी जी नाचती रहती थी हर चौराहों पे, अब 1200-1100 सिलेंडर बिक रहा है। तो कोई मतलब नहीं। हम आपके पास फिर आते हैं, हम बात कर लेते हैं भाजपा के लोग को। जमा महंगाई पे घेरा जा रहा है भाजपा को, क्या कहेंगे? महंगाई होती क्या है मेरे तो यही नहीं समझ में आता है। ये देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे हर चीज़ों के मूल्य बढ़ते हैं। और एक तरफ यदि आप बात करेंगे किसान को उचित मूल्य समर्थन दिलाने के लिए, किसान चाहता है कि उसका गेहूं 30 रुपये किलो बिके, ठीक, किसान तो खुश। अब किसान को अगर 30 रुपये किलो का मूल्य मिल गया तो वहीं आम जनता कहेगी अरे सरकार ने तो महंगाई बढ़ा दी। एक तरफ किसान को भी आप खुशहाल देखना चाहते हैं, एक तरफ आम नागरिक को भी खुशहाल देखना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं समान चलेंगी। बात करते हैं सुरक्षा की देश की। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को वो स्वाभिमान दिलाया है कि भारत अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। घर में घुस करके मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रमाण करके दिखलाया कि अब हमारे विरोधी देश, हमारा दुश्मन सर उठा के देख नहीं सकता, आंख उठा के देख नहीं सकता। अगर देख ले तो सर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे पे कब तक चुनाव लड़ेगी आपसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास के रथ पर दौड़ने वाली पार्टी है। भाजपा के रूप में भी काम करती रही और भाजपा के एक प्रमुख चेहरे आज भारतीय जनता पार्टी गुजरात से माननीय मोदी जी आपके सामने आए और उन्होंने प्रमाण साबित कर दिया। गुजरात में भी साबित किया और भारत देश में भी साबित किया 2014 के बाद से। मुझे लगता है कि आम जनमानस कहीं उनकी व्यवस्थाओं से कहीं नाराज है। देखिए, अगर आप कह रहे हैं ना कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे कब तक चुनाव लड़ेंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं श्रीमान जी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है, वो स्वयं में अपने आप को समझता है। उनकी विपत्ति। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं ना? बिल्कुल, बेटा है? बिल्कुल है। कितने साल का? 13 साल का है। 13 साल का। शादी करेंगे 18-21 में करेंगे ना? करेंगे। बहुत हो जाएगा कि अपनी योग्यता बताएंगे कि बेटे की योग्यता बताएंगे। बहू लाएंगे तो अपनी योग्यता पिलाएंगे कि बेटे की योग्यता पिलाएंगे। दोनों। MP जिताना है गोरखपुर का, अब बताएंगे मोदी का विकास। इनको विधायक जिताना, दोनों बताए। अरे क्यों दोनों बताएंगे? बताएंगे दोनों। क्या होता है महंगाई? आपने गरीबों के थाली से दाल गायब किया। कहीं दाल नहीं गायब किया, गरीबों की थाली में हमने दाल दिया। गरीबों की जब शादी होती जी, थी जी, जी। तो संबा मसूरी बनता था महंगाई में, इस संबा मसूरी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। हमारी सरकार ने कन्याओं को पैसा देती है, ठीक है। सरकार, आपकी सरकार क्या दी? पिछली सरकार ने क्या किया बताइए? पिछली सरकार सिर्फ बलात्कार आपके क्या कहेंगे आप? देखिए, अनगिनत आवास कहाँ से बने? विदेशी लोग तो बनवाए नहीं। अनगिनत घरों में पेयजल कहाँ से आया? आपके घर के पड़ोसी के यहाँ बिजली कनेक्शन कहाँ से लग गया अचानक? मैं जवाब देता हूँ। कहीं ना कहीं विदेशी सर लोग ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं हाँ, बिल्कुल के तहत लग रही है। ले लीजिए। और आप बता दीजिए कि पिछले जब आपकी अखिलेश यादव जी की सरकार थी कितने आवास मुफ्त के बने? कागज में कितने बने, धरातल पर कितने बने? और आप शिक्षा की बात कीजिए, गोरखपुर में 3 यूनिवर्सिटी है और
मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी योगी जी ने बनाया, जी नहीं, भाजपा ने बनाया। नहीं कांग्रेस ने बनाया जब देश अरे घोषणा से नहीं होता है। कई सौ करोड़ दिए उसमें काम कराने के लिए कई सौ विकास की बात है कि इन्होंने विकास किया। आप बताइए कितना विकास हुआ? प्रधानमंत्री आवास पे ले लीजिए, एक जवाब ले तब इनसे पूछेगा। इन्होंने जो प्रधानमंत्री की बात की है, सबसे उत्तम कार्यों में मैं प्रशंसा भी करता हूँ। योजना था प्रधानमंत्री आवास योजना, 2.5 लाख रुपए देने का, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में आवास योजना के नाम पे कितना घोटाला किया गया है। इनके लेखपाल 20,00,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए आवास का ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पे इनका वार्ड धर्मशाला बाजार, धर्मशाला बाजार क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम आदिल अमीन है और मैं इनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरीके से विकास हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में विकास हुआ है, हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का विकास हुआ, ये मिसाल है। ये आज तक ऐसा हुआ नहीं। ये सब देखिए अलग अलग पार्टियां हैं और अपने आना चाहती ही हैं, तो जनता सारी चीज़ को समझ रही है। अखिलेश यादव जी को क्रेज दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी का हो चाहे विकास कार्यों का हो, कुछ भी हो। नहीं, देखिए, कोई होगा, हम इसको कोई किसी की बात को नहीं कुछ कह रहे हैं, कोई होगा वो अपनी पार्टी की बात करेगा, लेकिन आप खुद समझदार हैं। अगर बात करें तो क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं। आज सभी भ्रष्टाचारी जिनको चिल्ला चिल्ला कर मंचों से कहा करते थे कि फला भ्रष्टाचारी, फला भ्रष्टाचारी, फला भ्रष्टाचारी, और दरवाजे बंद करने की बात किया करते थे, आज सभी लोग उनके साथ हैं। तो उनकी कथनी और करनी में निश्चित रूप से फर्क है। भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक घोर रूप से व्याप्त है। 400 पार। देखिए, 400 पार पर तो अभी मैं आपका कार्यक्रम देख रहा था, तो माननीय विधायक जी ने कहा कि 340, और माननीय तरह से पटरी व्यवसायियों की स्थिति है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में देखिए, अगर पटरी व्यवसायी को इस समय उनकी सरकार में इतना प्रताड़ित किया गया है कि सारे पटरी व्यवसायी इस समय नाराज हैं और बदलाव के मूड में बना लिए हैं। नहीं, जैसे कि सरकार कह रही है हमने तो विकास किया है, पटरी व्यवसायियों को जगह दी है, कोई जगह नहीं दिया गया। अगर केवल अगर देखा जाए तो कोई जगह नहीं दिया गया है। जो वेंडिंग जोन दिया गया है वो भी वेंडिंग जोन ध्वस्त हो गया। पटरी व्यवसायियों को अभी तक नगर निगम तो पूरा सर्वे नहीं कर पाई, तो जगह कहाँ से देगी? बिल्कुल बिल्कुल, पटरी व्यवसायी बहुत ही हैरान और परेशान है। तमाम रेडी ठेले वाले जो सड़कों पर जो है डेली अपना रोजगार करते हैं, उनके लिए खासा दिक्कत है। जहां बेरोजगारी चरम पे है, वहीं वो कहीं न कहीं से आज उनके रोजगार छीनते दिख रहे हैं, उनके रोजगार जाते हुए दिख रहे हैं। 2 मामले हैं। पटरी व्यवसायियों को जिस प्रकार से बसाने का सरकार की योजना थी नगर निगम के द्वारा, व्यापक रूप से नगर निगम के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया। जो नो बेंडिंग जोन बनाया गया, वहाँ भी ठेला लग रहा है, और जहाँ दुकानें बनाई गई, जैसे हरिओम नगर में, नौसड़ में, और भी जगह बनाई गई दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर में, सारे दुकानें करोड़ों रुपया आम गरीब जनता का लगा के उनके वो धूल फाक रही है। और दूसरा जो मुद्रा लोन की बात की थी, 10,000 रुपया लीजिए आप कीजिए, बैंक वालों की मनमानी की सबको पैसा नहीं मिल रहा है, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो यही है कि असल देखा जाए तो वेंडरों को लोन नहीं मिला, अदरवाइज लोगों को लोन मिला। वेंडर बहुत ही कम ही वेंडर हैं जिसमें लोन पाए, बाकी फर्जी लोगों को लोन दिया और गया। एक मोदी जी का पोस्टर आ रहा था, क्योंकि हमारे पिताजी पटरी व्यवसायी रहे हैं, एक पोस्टर आ रहा, उसका भी 30 रुपया नगर निगम वाले लिए, जो बड़ा सा मोदी जी का फोटो लगा के नाम रहता था, उसका ही पैसा लिया। और पूरे दुकानों का बंदरबाट हुआ, एक एक दुकानों का पैसा नगर निगम कर्मचारियों ने जमा करा रखा है, लेकिन लिस्ट मेन मौके पर वो GDA वालों ने ले लिया। तो दुकानें भी निजी जाता, ठेले वालों को नहीं मिलता। आप समझिए, मुख्यमंत्री के जिले में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है। अगर रोजगार की बात करें, आप शिक्षित हैं, आप लोगों को किस तरह का रोजगार मिला और क्या कहेंगे आप? सर, पिछले 10 साल में रोजगार के नाम पे कुछ नहीं। 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश की सरकार में अनेकों वैकेंसियाँ आई। योगी जी की सरकार में 17 से 24 आ गई, 10,000 भी भर्तियाँ किसी विभाग में नहीं। बिल्कुल सही है। 10,000 भी भर्तियाँ अगर बीजेपी वाले दिए हों तो मुझे बता दें किस किस विभाग में दिए। अभी आप संविदा कर्मियों की बात कर रहे थे, कुछ क्या कहना संविदा कर्मी? सर, बिजली विभाग में या किसी भी विभाग में जो संविदा कर्मचारी काम कर रहा है, 24-24 घंटे काम करता है, और उसको सैलरी के नाम पे 10,000। 10,000 में ये भाजपा सरकार बता दे कि अपना परिवार चला सकती है। जो भाजपा जवाब दीजिए इनकी सवाल। देखिए, रोजगार क्या है? अभी आप रोजगार को किस तरह से लेते हैं मैं नहीं समझ पाता हूँ। देश की आबादी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही, और अब चाहते सरकारी नौकरी। अरे जेई बनकर आप मेरी बात सुनिए, आपके इस रिक्त पदों पर सरकारें काम पेपर लीक हुए। जो आज गठबंधन कह रही है कि गठबंधन की सरकार बनने के उपरांत हमारी पेपर लीक का मामला
विपक्षियों की इतनी बड़ी साजिश थी, इतने शक्ति के बाद भी, इतने शक्ति के बाद कोई जानकारी है आपको? कोई जानकारी है आपको? आप एक संविदा कर्मी है, मैं संविदा कर्मी पर 2 लाइन बताना चाहता हूँ। भाई आइए, हमसे घर बैठे बिजली बिल निकाल देते हैं और कहते हैं सरकार हमें नौकरी से हटा रही है। संविदा कर्मी आपने बोला कि घर बैठे बिजली बिल निकाल देते हैं। जब आपके घर की लाइन कटती है, जब आपके घर की लाइन 2 घंटे कटती है, एक भी रिक्त पद ये नहीं बता पाएंगे। पूरे विभागों में सारे पद खाली है, पेपर नहीं करा पाएंगे। ये बात महंगाई नहीं करेंगे, ये बात करें महंगाई। अरे यहाँ पर काम करने वाले लोग बात कर रहे हैं, आप लोग एजुकेशन वाली बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे योगी जी ने काम किया है, हमारे मोदी जी ने काम किया है। काम किया, क्या कहेंगे? भाजपा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिर्फ बुलडोजर ही दिखा। सारे आंकड़े मेरे पास। मैं कह रहा हूँ मुद्दों पे बातों बात महंगाई की हो रही थी, बात गरीबों के थाली की हो रही थी, बात जो रोजगार की हो रही थी। 32 पेपर हुआ, 32 के 32 पेपर लीक हो गया। सुनिए, अगर कहीं पानी लग रहा है वो भी विपक्ष की हाथ है, आप पेपर नहीं करा पा रहे तो भी विपक्ष का हाथ है। आप देखिए सरकार पूरे कार्यों में विफल है और सरकार इस बार चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारने जा रही है, इसकी हताशा दिख रही है। नहीं देखिए, इसमें सही नहीं, पूर्व की सरकारों के कितने भर्ती घोटाले खुले और कहीं भी अगर पेपर लीक का मामला आता है तो निश्चित रूप से विपक्ष उसमें शामिल है। देखिए, उसी का काम रहता है पेपर को लीक कराना। महिला सुरक्षा की बात है, गोरखपुर में पानी नहीं लगता है, गोरखपुर में जल जमाव नहीं होता है। 4 तारीख को हमसे फिर यही डिबेट करिएगा और अगर आप फिर सत्ता से बाहर नहीं हुए तो फिर हम पता चलेगा कि सरकार किसकी आ रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये। नौजवानों, अरे ये क्या सपना दिखाएंगे? इन्होंने देश के नौजवानों को बेचा है, देश का पैसा विदेशों में बेचा, काला धन लाने की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे। हम बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे जिस तरह से सरकार चल रही है और जिस तरह से विपक्ष और पक्ष का दौर चल रहा है आम जनता के तौर पर? जनता तो अपने हिसाब से चलती रहती है, जनता को सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। जनता को जो मिलना चाहिए 24 इंच का बिजली मिल रही है। कितना संतुष्ट है आप इस सरकार? हम तो संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। लाइन में लगा रहता है, सिलेंडर के लिए घंटों लाइन लगवाते थे, वो मंजूर था। सिलेंडर जब हम रात में सिलेंडर 900 रुपए हम बेचते थे। 3 बजे तक हम लोग लाइन लगाते और आज से 10 साल पहले मैं 1000 रुपये में सिलेंडर लेता था। भाजपा सरकार कहती है ऑटो चलाना रोजगार है, ऑटो चलाना रोजगार है। बीटेक एमटेक करके लड़के ऑटो चला रहे हैं, ये रोजगार है भाजपा का। पकौड़ा तलना रोजगार है, ये भाजपा का रोजगार है। डीजल के स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है और कह रहे हैं कि हम बीटेक है, हम एमटेक है। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई की 2014 के पहले जब आप सिलेंडर लेने जाते थे तो रात में लाइन लगते थे, सुबह सिलेंडर नहीं मिलता था, आप लौट जाते थे, उसके बाद आप गश्त खा के गिरते थे एक कच्चा। इसी कांग्रेस की सरकार में सब्सिडी खत्म करने का प्लान हो गया था कि हर महीने हर साल सब्सिडी घटाती जाएगी और सब्सिडी खत्म करके आज सिलेंडर को सब्सिडी मुक्त किया गया है और एक उपयुक्त की मदद से ली जा रही है। भाजपा सरकार दोबारा आ रही है, विकास के काम पे आ रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये लोग विपक्षी हैं, विपक्षी का काम है चिल्लाना, जितना चिल्लाना चिल्लाए। 4 तारीख को पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। 4 तारीख को पता चलेगा। अभी ये लोग खंबा नहीं चाहिए इनको, जनधन के नाम पे, जनधन के नाम पे इन लोगों ने अरबों रुपया लूटा। आपके पास 72 साल, इनके पास 72 साल का दूल्हा है, हमारे हर प्रदेश के दूल्हे हैं। अभी ये लोग अपना दूल्हा तय करे, दूल्हा है कौन? गठबंधन। अरे मैं बता, 72 साल के बुढ़े को ये दूल्हा बनाया है। हमारे पास पूरे भारत के लोग हैं, हम पूरे सारे लोगों को लेकर चल रहे हैं। झारखंड, बिहार, 4 तारीख को आप तय कर दीजिए कौन बनेगा, किस 4 तारीख को भारत पिछले गठबंधन भारतीय जनता पार्टी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप को कह सके कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। 4 जून को 400 पार आ रहे हम लोग और सरकार पूर्ण बहुमत की बन रही है, इसमें 400 पार बिल्कुल ही निराधार है। ये जो सपना देख रहे हैं, ये जो सपना देख रहे हैं, पार्टी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और इसमें समाजवादी पार्टी का इतना दम नहीं है कि अपने दम पे अकेले चुनाव लड़े। इन्होंने भाई आप भी तो गठबंधन में हैं। नहीं, गठबंधन तो हर लोग का, लेकिन ये लोग हम गठबंधन में होने पर हम लोग अकेले
भाजपा ने गठबंधन किया है। बहुमत ले आते हैं। गठबंधन तो हम लोग आज सपा का दम देखेंगे। बहुमत से अधिक सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी के अंदर पाओगे। और जिसको ईमानदारी से पहले बुआ और भतीजा लड़ रहे थे। सीटें नहीं आएंगी मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत में बनने आगे जा भी रही हम है। इसी तरह अपनी चर्चा कहीं जारी रखेंगे। पहल 24 के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव। धन्यवाद।